Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. Shazia, आपका मग का कलर मेरी शर्ट से मैच कर रहा है, right? बिल्कुल यूं कर लूं मैं। हाँ. चलिंग करा हाँ। And ओके orange and यस yellow. इट I इज। like. I love orange and yellow combination, by the way. I have not planned to make this combination. I have just not had enough sleep. So good luck with Drama Cup, guys. Today it's going to be Rabia's show. And if Shazia says anything, don't do any bashing because Shazia अपनी आधी नींद में बातें कर रही हूँ। आप अपने आप को बहुत लंबा सफर है अभी आज का। आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट नहीं करें. चलो आगे आगे देखिए होता है क्या। You've been having fun with your friends. I've been having a lot of fun. I was at the train station at 5 o'clock in the morning, which means I woke up at 4 and I slept at 2 o'clock in the morning. So 2 hours of sleep. And then I watched all the dramas when I came back at 7. So yeah. So that's why I'm saying good luck to everyone for this drama cup. So अभी जब Let's तो see friends क्या आई होता है। you guys were doing a lot of things. What was one best thing about it? Like what one thing that you enjoyed the most? मुझे लगता है friends जब भी आती हैं तो बहुत मजा आता है and बातें होती हैं, गप्पे होती हैं, खाने पे बैठ जाते हैं. But कोई एक चीज हमें अब तुम जल्दी से बता दो for us to all to remember to have good times with our friends. I think the best thing is that your families cooperate when you go out and you tell them this one person is really important because she had left, she had gone to another country and she was just visiting without her children, only for the three of us. So Rabia, hota ye hai कि हम भूल जाते हैं to have fun, and that's what we were telling her in the morning at the train station कि हम भूल गए थे कि हमें enjoy भी करना चाहिए क्योंकि वो एक होती है friend who is actually the life of the party for everybody else. और वो शुरू करती है कोई कहानी और वो चली गई थी तो हम कह रहे थे हम इतने ना मरियल से होते थे, हम मिलते थे फिर कहते थे अच्छा टाइम नहीं है, बट तुम्हारी वजह से we all took out time and we all left everyone, our families, everyone knew that we had to take out time for each other. So and another thing is I think कि जब आप अपने शहर में रहते हैं लेकिन आप अपने शहर को उस तरह देखते नहीं है, लोग कहते हैं यहाँ तो कुछ है ही नहीं करने को, लेकिन जब कोई आता है तो फिर आप वापस वो सारे नजारे देखते हैं, वो सारे खाने खाते हैं, वो सारी बातें करते हैं जो आप कर सकते थे नॉर्मली लेकिन आप नहीं करते एवरीडे लाइफ में. तो बस इसमें ही मजा था. अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट एट नाइट, गपशप, ईटिंग, nihari and pizza and everything. Yeah, it was just, and the weather cooperated. धूप भी अच्छी निकली हुई थी, सर्दी भी कम हो गई थी, तो बस मजा आ रहा था. आज तो अच्छा एक चीज बता देती हूँ, तुमने कहा आज सुबह का बता देती हूँ. DDLJ मोमेंट क्योंकि स्विट्जरलैंड में होता है. आई थिंक उनकी ट्रेन 6:06 पे जानी थी एंड स्पेशल बेकरी जिसमें एक स्पेशल बन मिलता है, इट्स कॉल्ड अ चॉकलेट बन, उसको जर्मन में शॉगी वेगली कहते हैं, और इसके अंदर चॉकलेट चिप्स होते हैं. वो होता है नॉर्मल प्लेन बन होता है, थोड़ा मीठा होता है, मीठा बन विद चॉकलेट चिप्स. अच्छा, अब वो 6 बजे बेकरी खुलनी थी, वो ट्रेन स्टेशन के आगे थी और इनकी 6 minutes पे ट्रेन जानी. हमने कहा नहीं हो सकता, वी कांट गेट इट. तो हम जो दो छोड़ने आए थे बाकी दो को, हमने उनको खुदाफिज किया आई थिंक 5:55 पे, और हम अपने चले गए चुपचाप. अपने हम एक दूसरे को सहारा देने आए थे, वी वोंट फील सैड, सो वी बोथ हैड कम. हमने कहा चलो अपनी अपनी फैमिलीज के लिए जाके ना वो चॉकलेट बन ले लेते हैं, अब तो खुल गई होगी सुबह नाश्ते की. हमने देखा 6 बज रहे थे, अंधेरा बाहर, लाइट खुली हुई थी बेकरी की, एंड वो जो बेचारी जो थी कैशियर वो आई हुई थी काउंटर पे, और वो फ्रेशली बेक्ड बन्स जो है ना, दैट बेकरी इज नोन फॉर इट, दोज बन्स वो स्टैक्स में रखे हुए थे, फ्रेश आए थे वहां से. अच्छा हम गए, हमने कहा अच्छा तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास 3 उसने लिए, एक मैंने लिया, 2 थैलियों में करे. फिर हम दोनों ने टाइम देखा, हम बाहर आए, इट वाज 3 minutes past 6. We both looked at each other. We said, which platform were they on? I said, 8. We ran and we literally had to run inside the train station, go on the escalator, go on the platform, then go down another flight of stairs. And I jaldi usko phone karo. We called them, shukar, because Swiss trains are on time. 6:06 it was 6, I think 5 minutes past 6, 30 seconds गुजर गए थे. उन्होंने यूं करके लाइक बिल्कुल उन्होंने देखा, विंडो में नजर आ रहे कि दोनों क्रेजी हो गई हैं. Then they ran outside. We just handed it to them like this, and it was hilarious. Such So a we were just cute moment, Shazia. I think it's such a बहुत ही प्यारा moment है. Thank you so much for it sharing. was really इतना yeah, cute and it, हाँ, और हम लोग इतने सैड हो रहे थे दोनों, तो हम हैप्पी हो गए. फिर हम वापस गए बेकरी में अपनी फैमिली के लिए, तो वो हमें देखी कह रही उनका क्या हुआ जो तुम अभी लेकर गई थी, क्योंकि हमने एग्जैक्टली वही चीज फिर से ऑर्डर करी. सो इट वाज, वी टोल्ड हर द स्टोरी आल्सो. सो दैट वाज आवर क्यूट मोमेंट. That is actually a moment Okay. worth sharing. That is a very cute moment. Yeah, True, true. yeah. ठीक So है that जी, was ड्रामे fun. हमारे Okay. 6 ड्रामे आज हमारे पास. जी, मेरी बवाल
काला डोरिया, बख्तावर, दरार, फ्रॉड एंड मेरी शहजादी। जी, आपने किससे स्टार्ट करना है? Let's start with मेरी शहजादी, or you want to start with वबाल? I'm okay both ways. ओके, तो वेरी फास्ट उन्होंने तो सब बता दिया, मतलब इट टुक हिम अ सेकंड रंग बदलते हुए, रंग भी नहीं बदला, आई थिंक ही जस्ट न्यू, ही सेड इट सो मैटर ऑफ फैक्टली, यहाँ बैठे हुए थे आराम से, एंड ही सेड कि ये तो मतलब होना था, ये तो होगा, और अम्मा ने भी अच्छी तरह समझा दिया कि बेटा देखो ऐसा तो होता है, हम तो बड़े खानदान से ताल्लुक है, सो एवरीवन न्यू, आई डोंट नो इफ द फादर न्यू, तुम्हें लगता है कि उनके अब्बा को पता था? हाँ, मतलब Yeah. ऑफ कोर्स पता था, कैसे नहीं पता हो सकता? Yeah. होता है, हाउ कैन दे नॉट नो? दे और Yeah. इन सबको फैमिली में सब बातें पता होती हैं, कैसे नहीं पता होंगी? इसलिए तो वो उसको देखते हैं, जब वो पिछली से पिछली किस में रिश्ते की बात करता है तो उसको देखता है, तो हाँ अब तो मेरी बात मानोगे, तो पता तो था उसको। Yeah. So I think that was the main thing. मुझे तो और ऐसा कुछ समझ आया नहीं. I was thinking कि शादी हुई भी होगी, या I was thinking affair चल रहा होगा. I did not think कि शादी हुई भी होगी और बच्चा भी हुआ होगा. But yeah, that is the beginning. I was thinking शायद एक दो एपिसोड दिखाएं, she falls more in love with him, और फिर आगे जाके होगा, तो शुरू में ही हो गया ये. तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये कि उसने कैसे, मतलब ही वो सो सफाक कि वो उसने कहा कि तुम रो रही हो, बट उस औरत का सोचो जिसको तो ये बात पता है, जो कल से फोन नहीं उठा रही, कैम की बात जब वो करते हैं अपनी, आई वाज लाइक वाओ, मतलब एक तो गलती ऊपर से सीना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। दो तीन चीजें, एक तो मुझे दादा पे, नाना नाना हुए ना, नाना पे बहुत गुस्सा आया, मतलब बहुत गुस्सा आया नाना पे मुझे। एंड आई फेल फॉर जो नानी है, जो कि शमीम हिलाली कर रही हैं, क्योंकि उनकी बात इतनी सही थी। और अगली किसका प्रोमो भी बहुत अच्छा है, जिसमें वो कह रही है कि आपकी वजह से मेरी बेटी चली गई, कि नाना वो सो फोकस्ड ऑन द फैक्ट कि लोग कुछ कह ना सकें और परवरिश सही हो, और वो उसको ले जाए, लाइक ऑल दीज थॉट्स दैट वर गोइंग इन हिज माइंड। और वो लिख भी रहे हैं कि वो दिन आए जब वो अपनी जगह, अरे भाई आपको ये समझ नहीं आ रही कि जिन्होंने मुड़ के नहीं देखा आज तक उसको, कोशिश, मतलब वो उसका बाप कहता है मैं 3 दफा लेने आया, बट तुम 3 दफा लेने नहीं आए, वो नहीं गई, तो तुम मोर फ्रीक्वेंटली मिल तो सकते थे ना, वो आपने नहीं किया। तो नाना की मुझे मोटिवेशन समझ गई ना, फाउंड हिम टू बी वेरी सेल्फिश इन जस्ट प्रूविंग सर्टेन पॉइंट्स। तो वो मुझे Selfish or naive also? Did you think he was naive to think कि ये लोग इसका ख्याल रखेंगे इतने after everything? कैसे कैसे नाइव हो सकते हैं? मुझे तो वो माँ बाप नहीं होते जिनको ये चाहिए होता है कि उन्हें प्रूफ करना है कि हमारी तरबियत सही है, हमारी बेटी की सही वैल्यूज हैं, एंड दे डू इट बाय अपनी बेटी को किसी ऐसी जगह ब्याह के, जो कि पता है कि वो सही नहीं है, बट वो प्रूफ करेगी चुप रह के, सेक्रीफाइस करके। मुझे नाना की थिंकिंग भी कुछ इसी तरीके की लग रही थी, क्योंकि वो उसकी नानी कहती है ना, नहीं मैं आपको ये बातें नहीं लिखने दूंगी डायरी में, एंड ही हैज टू वैलिडेट हिमसेल्फ, दिस इज व्हाट आई थॉट। तो मुझे लगा जो जो Yeah. चीज थोड़ी सी समझ नहीं आई, वो अगेन दानिया का कैरेक्टर है, कि आई डोंट नो हाउ टू से इट, कि या तो फिर आप दिखाते कि वो किसी कस्बे से आई है एंड शी इज बीन लिविंग अंडर अ रॉक, ठीक है। आपने Yeah. उसको ऐसा नहीं दिखाया कि वो आवाज नहीं उठा सके, उसने खुद फोन किया लड़के को। ये छोटी छोटी हाँ, चीजें होती है, बिल्कुल. shows a certain characteristic of a certain kind of a person. Now उसमें अपनी रोब में भागती है, और फिर जब ऊपर से ताई आवाज देती है, वो वहां रुक जाती है, उसके बाद वो रोई जा रही है, रोई जा रही है, शी स्टक। मुझे नहीं पता अगली किस में क्या होगा, बट दैट सीम लाइकली अनलाइकली फॉर, लाइक मुझे लगता है कि उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट देना चाहिए था। मुझे इरिटेशन हो रही थी कि इतना भी क्या, आप कैसे वो भी आजकल के जमाने में, आपको पता है आपके नाना नानी साहब है, आपका बाप है, आप डर के वापस चली गई है। जो उन्होंने टेक्निक्स यूज की ना, वो बिल्कुल वो वाली टेक्निक्स थी कि वो जोर से ग्लास फेंक दिया और चीख के बात की, और वो सब। या तो फिर वो जो बाद में उन्होंने इस तरह की थी ना, वो पहले लेकर आते तो मुझे समझ आती। ये टेक्निक्स उन्हीं पे सफर पे असर कर सकती है मेरे हिसाब से, जो किसी गांव से आई हो, जो बहुत प्रोटेक्टेड हो, जिसको उसके हकूक नहीं मिले हो कभी जिंदगी में, जिसको एक कंफर्टेबल माहौल नहीं मिला हो, वो डरी सहमी हो। दानिया को आपने डरी सहमी नहीं दिखाया, दानिया को आपने रिजर्व, थोड़ा सा अपने में रहने वाली, खामोश तबाह, सॉफ्ट लड़की दिखाया है, लेकिन डरी सहमी नहीं दिखाया आपने कहीं भी उसको। सो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। डू यू एग्री और यू थिंक कुछ और? No, I feel कि if they are doing it exactly like Diana's story, तो वहां भी उनको दिखाना चाहिए, and we discussed it before, because Diana
शक्ल सूरत में innocent जरूर लगती होंगी और होंगी, but she had a mind of her own and she would show that. So या तो वो दिखाएंगे, अभी अभी इन्होंने हमारे लिए कहानी बना दी है कि ये सब कुछ हो चुका है. So now Dania should react and she should do something to make him know कि मैं इसी तरह नहीं जिस तरह तुम ख्वाब देख रहे हो कि मैं ऐसी बैठी रहूंगी, because then there will be some conflict and then there will be a story. अगर वो सिर्फ मदर इन लॉ की साजिशों पर ही और उनके गुस्से पर स्टोरी बनाएंगे, so that will just become boring for us. So let's see. And I would also like him to start falling for her a little bit, because वहां जाके थोड़ा He will not वो fall नहीं for her. होगा. He Yeah. will not fall for her. वो तो मुझे लगता है जो प्रोमो से भी देखा है, हाँ. he is not a positive character. मेरा निकाल के ही इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर. सो मुझे लगता है कि आगे कुछ और होगा, वी फाइंड आउट. बट यू आर राइट, मे बी आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे कि दानिया अपने आई थिंक वो नेगेटिव भी नहीं होगा, मुझे ये भी लग रहा है. वो पॉजिटिव भी नहीं होगा, वो नेगेटिव भी नहीं होगा. उसने तो बस कर ली है शादी क्योंकि उसको करनी थी शादी. नहीं शादी मेरे लिए तो वो नेगेटिव है. हाँ, he is negative for us, but he will not. He is not negative like the mother-in-law will be negative, like Adhika Otto's character will be negative. सो नो, तो कैसे नेगेटिव नहीं है वो? नेगेटिव वही तो करा रहा है अपनी माँ से सारी चीजें. वो उसको इशारा करता है, वो चुप रहता है और वो हाँ, you're right. वो ड्रेसिंग टेबल बैठी माँ उसको डांट रही है, he's playing with the you know that thing, वो जो हाँ, that's true. That's true. he is so insensitive. He is a negative character as far as I'm concerned. He's selfish and he's negative. Yes, I forgot about that. Thank you for reminding me. Yeah. So that is all we Yes, we have to wait and see, and I would like to see some more substance in the characters to pick up. Okay, so which one shall we do? You have Kala Doria, you have Fraud, you have Babal. We can do Fraud. Okay, अच्छा जी. So I was really liking the way उनके भाई ने question किया. He said कि देखें अभी तो 2 दिन हुए हैं, उसका कोर्ट केस चल रहा है, and देख तो लें कि किस तरफ. तो these dialogues I appreciate about Fraud because they're very realistic. They are how a script should be written so that we can connect to it. बिल्कुल सही उसने बात कही. और मुझे ये भी बात अच्छी लगी कि अम्मा जो है वो छुपाती हैं बेटी की. वो ये नहीं बताती कि बेटी ने तो मुझसे कह दिया है कि वो तो कर रही है शादी, आपको अग्रीमेंट है कि नहीं है. वो जो है ना थोड़ा सा लपेट के बात करती हैं बेटे से, because she doesn't want him to react to whatever, and she wants के बाद वहां भी बनी रहे, यहाँ भी बनी रहे. So that was good. Other than that, वो आ चुकी हैं घर में, लेकिन अब जो है things are going to turn, क्योंकि पैसे चाहिए उसके दोस्त को, वो नहीं मिल रहे हैं अभी तक. मुझे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वो जब वो बुटीक पे आती है और वो उसके कड़े देखती है. आई लाइक दैट ट्विस्ट. देखती है, पूछती है और वो उसे कहती है तुम तो ऐसे मेरी सासू की तरह इन्वेस्टिगेट करियो. एंड देन वो इधर से निकलती है एंड शजी यहाँ से आता है. तो आई लाइक दैट फुल क्रॉस, यू नो, बिकॉज यू लाइक अच्छा क्या होगा क्या होगा, बट उन्होंने आपको थोड़ा सा टीजर देके आपको हुक करके रखा है. चलेगा आगे क्या. So yes, because yeah, I also like the flashback. Normally I say कि मुझे flashbacks नहीं इतनी जरूरत होती, but this one जब उन्होंने दिखाया कि वो कढ़ा देखता है और वो कहता है एक ही है, और वो कहती है नहीं एक ही है, और वो कहता है अच्छा वरना फिर मैं दूसरा बनवा देता. I remembered how तेज he was, how cunning he was, और वो किस तरह जो है अपनी बातों में लपेट लेता है लोगों को, और किस तरह वो इसको भी लपेट रहा है, तूबा को भी जिस तरह. So he is really very sharp. और उसको बोल रहा है कि तुम बुटीक संभाल लो अपनी माँ का. He wants कि he is very very yes. sharp. So but interesting episode थी, मजा आ रहा है देख के. थोड़ा माइला और माया के जो डायलॉग्स होते हैं वो अब आपको बोरिंग लगते हैं, because you want, as I said, the thing is that बीच में इतनी एपिसोड्स को मुझे लगता है ड्रैग किया. We want to see now कि अब क्या होगा भाई शजी और माया का, you know, टाकरा होगा. What will happen next? But it was interesting episode. Other than that, और माइला की क्या कहानी है, I don't know. मैं समझ रही थी एंड तक शायद उनकी सास कुछ कह देंगी, कुछ बोल देगी, उन्हें नहीं कहा, because अब माइला की कहानी आगे कैसे चलेगी. I want to know because she was a very strong character, so I want to know कि आगे क्या होता है उसके. Let's see आगे क्या होता है. उससे तो उनकी दोस्ती हो गई है दोबारा. Maybe Nile will come into action now. Yeah. हाँ काफी. हाँ, that's true. Okay, so shall we go on to Babal or Kala Doria? Babal. Okay जी. तो मुझे तो लग रहा है कि माहम की तरफ जा रहे हैं. ना फराज खुश ना माहम खुश, यही होगा एंड में.
आई डोंट नो कि हम कि वो शादी करेंगे नहीं करेंगे, और फराज एग्री करेगा नहीं करेगा, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से होगा। सो वील हैव टू फाइंड आउट कि क्या होता है। बट वो तो मुझे उधर ही समझ आ गई थी कि ये बोलेगी छोटी बहन के लिए, माँ फराज की, हाँ द वे हाँ। अनम बिहेव्ड वाज क्वाइट ऑफ। So I really liked her phone call though, तो she could have worked on it. जब उसने बात करी फराज से, उसने कहा कि आप मुझे पढ़ने देंगे, and Faraz said yes, and she looked happy. She was okay, but I think that is also Anam's character कि वो बिला वजह उससे ज्यादा एफर्ट नहीं करेगी। उसने जितना कर दिया, वो अम्मा के साथ एफर्ट नहीं करेगी। अम्मा अगर जो पूछेंगी तो वो उसी तरह उसने ब्लंटली जवाब दे दिया कि मैं तो ये नहीं करती, ये नहीं वो करती। तो घर में अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करती है। जब उसकी माँ कहती हाँ। है ले आओ, तो पहले वो मना करती है, फिर जब माँ उसको यस। मेरे जोड़ों में दर्द घुटनों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में ये हम्म आके वो करके आती है। तो अनम इज फॉर मी शी इज अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेल्फिश, हम्म मटीरियलिस्टिक कैरेक्टर। तो और हम्म स्पॉइल्ड है। तो उसको एहसास बार बार दिलाना पड़ता है किसी चीज के लिए, जैसे उसकी दादी ने उसको कितने प्यार से समझाया, दैट वाज रियली नाइस। हम्म एंड वो चेंज हुई, उस पर अफेक्ट हुआ जब दादी ने उसको किया कि वो बाप से फौरन गले मिली और रोई और उसने माफी हम्म मांगी। तो अनम इज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जिसको समझाना पड़ता है। तो आई फील कि उसको, अनम को फराज से बात हो गई तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करी कि वो तो सेल्फिशली सोच रही है कि हाँ मेरा फायदा बिल्कुल। होगा इसमें। लेकिन माँ बाप को जब ये बात पता है, माँ और दादी को, तो उनको समझाना चाहिए था कि भाई वो आ रही है, तुम इस तरह करोगी उस तरह करोगी। आपको नहीं पता अनम लेकिन कैसी वो नहीं करती। शी वुडंट हैव डन इट, आई लेती, थिंक। नहीं नहीं कर लेती, कर कर लेती। लेती। इतना तो नहीं हाँ होगी, थोड़ा सा तो रूड होती, थोड़ा सा तो कम रूड हाँ होती। बहुत ज्यादा, या मतलब फोन भी आ रहा है, वो हाँ। जवाब भी ऐसे दे रही है, ओवरऑल। एंड आई फील के, बट देन दे वर, आई वाज रीडिंग सम कमेंट्स शाजिया, दे वर सेइंग कि बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी एक्चुअली, आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग। देयर वर सम कमेंट जो जिन्होंने कहा लड़कियों ने, हम अनम से रिलेट कर सकते हैं, वी कंप्लीटली, हम्म फॉर मी इट वाज अ शॉक टू रीड दैट। या then I started thinking कि yes they can relate to हम्म Anam, because अनम की हम्म बदकिस्मती, अनम की खुद सरी अपने सर पे है। लेकिन उसकी सजा हम्म, आप ये नहीं दे सकते कि आप अनम को बोलें कि आप पढ़ेंगी नहीं और आपकी शादी आपकी मर्जी बिल्कुल। से या पूछे हुए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हम्म कॉन्ट्रास्ट था कि दिस इज हैपनिंग टू अ लॉट ऑफ गर्ल कि उनको आजादी नहीं हम्म है अपने डिसीजंस लेने के लिए। सो अनम, हम्म despite यस। having so many negatives, is connecting with a lot of people. और दूसरा मुझे ये या एक और पॉइंट इंटरेस्टिंग लगा शाजिया, एक और बहुत से मैंने जगह पढ़ा कि लोगों ने लिखा था कि ये क्यों इसके कमरे में आ गई और कमरे में आके इससे इंटेरोगेट क्यों कर रही है। हम्म। तो व्हाट डिड यू थिंक, डू यू थिंक इट वाज रॉन्ग कि वो कमरे में आई और वो पूछ रही है उससे सवाल। So looking at the background, looking at Faraz's mother's background, मैं सोच रही थी कि उनको ये नॉर्मल लगे, उनको अपनी तरफ से ये नॉर्मल लगे कि वो आए कमरे में। बट गलत बात तो थी कि वो कमरे में आके उससे पूछगछ कर रही हैं, हमें तो गलत लगी कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड। लेकिन शायद उस बैकग्राउंड से उनके लिए, उन्होंने प्यार से पूछ रही थी, ज्यादा गुस्से में नहीं पूछा, उन्होंने फौरन देखा द डिफरेंस। एक बहन उठ के चलकर आई, उनसे प्यार से मिली, दूसरी है। ऑन पेपर इट इज रॉन्ग, आई टोटली अग्री। ये बात जो तुमने कही कि गर्ल्स कैन रिलेट, देखो अनम के जहनो गुमान में कोई और लड़का भी नहीं है। उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे एक आदमी से शादी करनी है जो बहुत अमीर हो, जो मेरी सारी, उसने कहा है कि आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू अर्न मनी, आई वॉन्ट टू डू माई डिग्री। सो हाँ, वो ये जरूर है कि वो मटीरियलिस्टिक चीजों में थी, उसका ध्यान था, लेकिन उसके लिए उसका एक तरीका था टू गेट अहेड, विच अ लॉट ऑफ गर्ल्स वांट। A lot of girls want to earn money and they want to be independent. So I can totally understand that. And it's very unfair that they're forcing her into marriage. So in that sense, I understand सो what they're saying. आई हैव टू थिंग्स टू से। नंबर वन, इसी पे मैं करती हूँ पहले, बिकॉज ये बात Hmm. करके यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अनम ने कोई, अदर देन कि उसने अपनी दोस्तों से झूठ बोला, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, वो किसी गलत किस्म की हरकत में Hmm. मुलविस नहीं है, वो कोई Hmm. जुर्म नहीं कर रही है सच, Hmm. अखलाकी तौर पे गलत हरकत कर रही है, बट कानूनी तौर पे सच मेरा ख्याल है कि वो नहीं कोई इतनी गलत बात करी। तो माँ बाप की यहाँ बहुत बहुत रोल प्ले होता है। माँ बाप, जैसे Hmm. दादी ने जब उसको समझाया तो समझी, तो माँ बाप उसको समझा के प्यार से वो कर सकते हैं। माँ उसको हर वक्त डांटती रहती है, माँ हम जो है Hmm. वो भी उसको हर वक्त अंडर उसको नेगेटिव करती है, तुम तो ये हो ये हो। तो माँ बाप को जिस तरीके से उसको समझा के मे बी हेल्प कर सकते थे, फैसिलिटेट कर सकते थे फ्रॉम, और स्टॉप her फ्रॉम गोइंग इन दिस रॉन्ग डायरेक्शन सो मच ऑफ लाइंग, माँ बाप वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि ये हमारी मदद नहीं करती है, ये हम पे नाजायज डिमांड्स करती है, ये बदतमीज Hmm. है, इसको अपने अलावा कुछ ना। यस, बच्चे होते हैं, बट कभी कभी माँ बाप को
एक एक्स्ट्रा माइल उठाना पड़ता है, मुझे लगता है इस केस में मैं ऐसे And I think they're comparing the two sisters also, and that's the most unfair thing that's happening in the house. क्योंकि वो हैं मुख्तलिफ, हाँ, and माहम को लगता है कि माहम is also taking माँ बाप का ही पर्सपेक्टिव देख रही है कि हाँ ये तो है ऐसी वैसी, she is being very cooperative कि तुम चाय पी लो, तुम ये कर लो, लेकिन उसको अनब का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ आ रहा कि मुझे किसी को भी नहीं नहीं करनी समझ है आ रहा, अच्छा। किसी को भी नहीं Yeah. समझ आ रहा। अनम की जो एम्बिशन है, जो अनम की जिंदगी में वो आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, वो किसी को भी ये लोग नहीं रिलेट कर पा रहे ना। और अच्छा, दूसरी चीज, नाउ कमिंग बैक टू जो वो कमरे में आके फराज की माँ ने बात की, शाजिया पहली बात ये वो खुद नहीं आई थी, उसको अनम की माँ और दादी लेकर आई थी। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ना इसको डिटेल में एड्रेस करना चाहती थी इस बात को, मेरी कमेंट्स पढ़ के। वो खुद से नहीं गई थी, या तो वो खुद से जाती ना कि अब दरवाजा बाहर से खोल के, नो, उसको तो अनम की दादी और मम्मी लेकर आई थी, तो पहली बात ये गलत नहीं हुआ। अगर ज्यादा अनम की दादी या अनम की अम्मा अनम को बाहर लेके जाती है, उधर बिठा के बात। So and then she came, she sat down and वो conversation कर रही थी, and I think more than anything वो अनम का एटीट्यूड था, जिस तरीके से वो बात कर रही थी, she was very very, which put her off. I don't think कि फराज की माँ सिर्फ इसलिए उसको मना कर देती कि वो खाना नहीं, वो थोड़ा सा होती डिसअपॉइंट, लेकिन वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं जाती अगर अनम बदतमीजी नहीं करती। अनम was outrightly rude. So मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है, और अगर कोई आया है और वो आपसे बात कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है, तो इसमें इतना मुझे गलत नहीं लगा। हाँ, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी, हर फैमिली की, हर जगह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको ड्रामे ही चेंज कर सकते हैं मे बी, या कॉन्वर्सेशन ही चेंज कर सकती हैं कि आप क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि लड़की को खाना नहीं बनाना आता तो आप शादी नहीं करेंगे, उसके पास होने ना होने का। तो ये ओवर द टाइम हो रहा है और चेंज होगा, बट अदर देन दैट मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत था। मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि जब वो वापस जाती है ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे माहम अच्छी लगी है, शी शुड हैव आस्क्ड फराज के बेटा मुझे लग रहा है कि ये लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, तो पहले तुम पता करो कि इसको, बिकॉज मुझे उसके रवैये से नहीं लग रहा कि उसको शादी करनी है। ये एक बहन के बदले दूसरी बहन जो है ना, दिस ऑप्शन वाज नॉट गुड, बिकॉज एक्चुअली अनम के एटीट्यूड से ये लग रहा था आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एंड उसकी कॉल से नहीं लगा था ये जब इसने फराज से बात करी थी। So that's why ये थोड़ा सा ऑफ था, because she is like that, अनम is like that, वो इससे ज्यादा एफर्ट नहीं करेगी। अच्छा, शगुफ्ता, वो इंटरेस्टिंग था। अब शगुफ्ता को पता चल रहा है जो वो खुद गुंडागर्दी करती थी अब उसके ऊपर ही हो रहा है, जो वो गन लेके पहुंच गया बंदा। yes, for a second I thought she's imagining it। हाँ, मैं भी यही समझी, और वो दिखा भी थोड़ा ही कर रहे थे, तो कुछ ठीक नहीं है। आजकल ड्रामों में हमेशा हमें बेवकूफ बना रहे होते हैं, आगे जाके ना दिखा दें कि वो सोच रही थी। बट वाकई, क्योंकि देखो अगर उन्होंने तिजोरी खोली ना, अभी लॉकर खोल लिया अगर उन्होंने, उसमें तो अब बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि अब वो डर इसीलिए रही है, शी डजंट वांट टू ओपन इट, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ वो एक चीज थोड़ी है जो उसको चाहिए, उसके अंदर तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। इट ऑल्सो शोड कि इंसान की ग्रीड कैसी होती है। उनको गुल खान समझा रहा बार बार के देखें आपके घर पे हमला हो चुका है सब कुछ, बट शी थिंक्स she has met with success before, she can do it again। और वो बाहर जाके भी अपना रोब जमाती है सड़क पे, तो she thinks कि ये लोग कुछ भी नहीं है। she treats them like कीड़े मकोड़े, मैं तो इनके ऊपर अपनी धौंस जमा के इनको फिक्स कर सकती हूँ। so एक वो होता है ना कि हाँ, पावर कैन डू एनीथिंग, उनका ये पॉइंट है। yes, एक गुरूर आ गया है उनके अंदर, एंड शी फील्स शी कैन गेट अवे। और जबकि जब भी होती है फायरिंग तो हाथ पैर कांप रहे होते हैं, but there are people who forget that and who think we have this false sense of security कि हम कर लेंगे सब कुछ। तो that was scary। अच्छा, I liked it कि वहां हमको दिखाया कि उसको जॉब मिल गई है। मुझे ये बात अच्छी लगी कि उसको जॉब मिल गई है and she wants to, तो ये नहीं कि अब वो घर में सिर्फ काम कर रही है, ग्रेजुएशन हो गई है। तो ये थोड़ा सा चेंज जो दिखा रहे हैं ड्रामों में, आई एम लाइकिंग दैट, एंड शी इज वर्किंग ऑल्सो, वो जाती है जॉब करने। ठीक है जी, ओके। We coming to काला डोरिया। Yes, काला डोरिया। ज्यादा कुछ नहीं मुझे समझ आ रहा, वो पैसों का हुआ था एक चक्कर, जिसपे अगेन उन्होंने, आई वांट टू सी a slightly softer side to महनूर which I'm not seeing, because वो वहां अस्ती पे भी गुस्सा दिखा रही है, फिर वो अपनी बहन पे भी गुस्सा दिखा रही है, एंड कहीं कहीं जाके आप कैरेक्टर को एक सॉफ्टनेस दिखा दें, एक लेयर दिखा दें, क्योंकि अभी हमें मुझे मानूर से कोई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा, कुछ
I'm not feeling affectionate or I want कि वो उसकी दोस्ती हो दूसरे घर से, because मुझे उसमें कुछ नहीं नजर आ रहा. As opposed to that, मुझे अस्सी में ज्यादा थोड़ी सी टेंडरनेस एंड थोड़ी सी नजर आ रही है वार्मथ. What do you think? देखो मानू जो है ना, शी फील्स बिट्रेड बाय हर सिस्टर, क्योंकि उसकी बहन ने उनको छोड़ के उसको किया ना, चूज किया, तो उनको तो डबल डबल उनको तो शिकवे शिकायत है ना. एक तो उनकी वो समझ रहे हमारे साथ वैसे ज्यादती, ऊपर से बहन ने उनका साथ नहीं दिया. और अस्फी का तो केस डिफरेंट है. अस्फी तो होगा शुक्रगुजार और सॉफ्टवेयर, बिकॉज अस्फी की भाभी ने ससुराल का साथ दिया एज कम्पेयर टू हर महका. तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी तो देखो ना, बिटरनेस एंड एंगर का लेवल डिफरेंट है, बिकॉज चोट डिफरेंट लगी हुई है दोनों को. हाँ, मे बी थोड़ी सी जरा करक, जरा आई थिंक सॉफ्ट, क्या कहूँ मैं, बिटरनेस भी आ सकती है, सब कुछ आ सकती है, लेकिन करवाहट का एक लेवल, एक बदतमीजी का लेवल एक पॉइंट पे पहुंच जाता है, विच बट आई गेस व्हेन दे शो द ऑपोजिट साइड व्हेन शी रिग्रेट्स लेटर ऑन, तो वैसा ही होगा. मुझे उनका दादा दादी का बड़ा क्यूट लगा, वो उनके लिए फूल लेकर आई थी. हाँ वो भी, एंड कॉन्वर्सेशन भी बड़ी अच्छी थी, जो वो कहती है कि हम इसीलिए तो अलहदा हुए थे कि हम दोनों को समझा सकें, लेकिन 5 साल हो गए, ये नहीं हुआ अभी तक. और वो सब चीजें, तो दे आर मैसेजेस इन इट, दे आर सम वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दैट हैपन. और फिर भाइयों का आपस में कि वो अब उसके ऊपर कर्जा है, और कर्जे की बात सबको पहुंच गई है, परेशान सब हो रहे हैं, लेकिन अपनी मुंह से निकल के हेल्प नहीं कर पा रहे हैं. इस तरह की चीजें, ये इंटरेस्टिंग है. दूसरा मुझे एक और चीज जो लगी, वो इस बार की एपिसोड मुझे बेहतर लगी. इट वाज मोर just digestible for me somehow. I don't know what, but इतना मुझे मसला नहीं हुआ जितनी पिछली एपिसोड्स में हो रहा था. और थोड़ा वो जो मजाक था, जो वो मोटरसाइकिल वाला, और फिर वो सब थोड़ा वो बचकाना लगता है मुझे, simply because of the way the main leads have been presented. I feel के या तो कास्टिंग डिफरेंट होती, या फिर लेवल ऑफ प्रैंक्स जो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें. ये मुझे बहुत, बट ठीक है, इट वाज ओके. मे बी अब मैं यूज्ड टू होती जा रही हूँ काला डोरिया की. Exactly. I was trying to be nice. आप इम्यून होती चली जा रही हैं, आप कह रही हैं कि अच्छा ये ऐसे ही चलेगा. हाँ, अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये इसी तरीके से, सो देयर क्यूट मोमेंट्स आल्सो, जब भाभी के लिए खाना लेकर आता है, मियाँ भी आ जाता है, और वो उसको बोलते हैं कि तुम अपसेट नहीं हो, तुम खाना खाओ, सब सही हो जाएगा. तो दीज आर क्यूट. कुछ खास ज्यादा नहीं हुआ. इट वाज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, दैट्स ऑल. मुझे बुरी नहीं लगी देखने में इस बार. हाँ, थिंग्स हैपन, एंड अब वो उन्होंने बिजली भी काट दी थी उनकी, लेकिन अब आगे जाके लेट्स सी कि अब कैसे दोस्तियां. नॉर्मली ऐसे दो खानदानों में एक कोई बीच का इंसान आता है जो आके दोस्ती कराता है, तो देखें क्या होता है यहाँ, हाउ इट गोज ऑन. ठीक है जी. वी हैव दरार. वी हैव, ओह माय गॉड, दरार. आई थॉट कि मैं उसको फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी फिर, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. दिस मैन इज नॉट स्टॉपिंग एट एनीथिंग. And so Sajal's character I find very interesting because she's wrong. She's totally wrong, but she's also the younger person in this equation, and he totally knows what he's doing. तो उसके हाथ पैर भी फूल रहे हैं, and he knows what to do about it. And he knows अब तो ये पूरे मेरे काबू में आ चुकी है. So that room, the birthday invitation was scary. So what I find interesting about Darar is, and I think इसको इतनी bashing और वो नहीं आ रही है negativity as compared to जलन में ये सब हो रहा था, almost something, not really, but कि जलन में वो जो बहन थी, वो single mindedly focused थी on destroying her sister's house, and अपने बहनोई पे नजर थी उसकी. यहाँ पे सजल unknowingly उस तरफ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गई. उसको खुद नहीं पता था कि क्या हो जाएगा कमरे में, लेकिन उसके अंदर का लालच जो है ना, बिकॉज देखो उसने पकड़ा उसको कैसे, हार देके, ही न्यू व्हाट बटन्स टू प्रेस. वो घबराती है, वो कहती है ये सही नहीं है. जब वो पहली बार कमरे में मिलती है, उसके बेडरूम में जाती है, और वो कहता है कि चाय, लाइक शी इज कंफ्यूज, शी इज टेम्प्टेड, बट उसके जहन में इतना क्लियर अभी नहीं. अभी भी वो रेजिस्ट करती है. जब वो चाय उसकी प्याली में उससे चाय शेयर कहती है गलत है, निकल जाती है, फिर वो उसको दोबारा बुलाता है, और जिस तरीके से वो बात करता है, तो इट लुक्स मोर रियलिस्टिक कि कोई भी एक यंग लड़की थोड़ा सा बहक सकती है, और बहक रही है वो, और तो because her motive was not to get him. She just likes the things, and now she's actually falling for him.
Yeah. एंड वो बहुत उन्होंने पिछले Yeah, 3-4 एपिसोड में, हाँ, because अब तो he has slept with her, right? तो अब तो she has more to lose. yes, So, and I want to, now she has everything to lose. but I want to appreciate कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से ये चीज दिखाई. It was not cringe, it was not embarrassing. They communicated what has happened between the two of them. So And they communicated her discomfort really well. comfort उसके also. बाद में जो वो लेटी हुई थी बिस्तर में और वो सोच रही थी, and all the flashbacks were coming back, she was really, and जब वो जाती भी है बर्थडे पे शाम को, she is really uncomfortable, and he is so, he knows exactly. और जिस तरह वो उसको घर लेके जाता है, कहता है कि नहीं अभी तो तुम्हें जाना चाहिए घर, वरना तो फिर सब पूछेंगे, मैंने तो ये सोच लिया था. And she looks at him in the car, she's like, oh my god, this man is thinking of everything. तो एक्चुअली वो बंदा, जैसे तो कह रही हूँ, बिल्कुल सही है, वो बहुत शार्प है, ही इज अ ट्रू प्लेयर. और वो लड़की इतनी वो, और यही होता है कि जो मुझे लगता है कि इससे लेसन लिया जा सकता है बहुत सी लड़कियों के लिए, कि या लड़कों के लिए भी, कि अपनी दूध को नहीं पार करना चाहिए. जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज, जो आपकी लिमिट्स है, आपकी शर्म है, जो आपकी रिश्तों की पाकीज़गी, जितने रिश्तों की लिमिट्स है उसमें ही रहना चाहिए. और सच्चाई नहीं बोले, छुपाए नहीं चीजें, माँ बाप से, बहन से, सबसे. बट for me, I think the point when he said कि कमरे में ऊपर आ जाओ, when she called him, was the point that she should have put her foot down. वो जो वहां नहीं रुकी ना, that was the danger. एंड वो दिखाते हैं जब वो कमरे में पाँव रखती है, they show that she's taking this step. और वो थोड़ा झिझकती भी है. सो इट वाज इंटरेस्टिंगली डन. अगली जो एपिसोड्स का प्रोमो है ना, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. जब वो उसको बोल रही है कि भाई क्या है, वो कितनी देर तक इसको बेवकूफ बनाता है, ये देखते हैं. वो तो प्रेग्नेंट हो गई है. वो तो प्रेग्नेंट हो गई है, वो तो अब बिजी हो जाएंगी अपने काम, और वो उनकी अम्मा का ख्याल, जबकि ही ट्राइज टू गेट हर आउट, ही सेज चलो मेरे साथ. सो that is also something that मतलब बीवियों को नहीं पता होता, वो तो अपने उसमें उलझी रहती हैं. इस केस में आप नहीं कर सकते. इस केस में ये लॉजिक नहीं, ये बंदा है ही, वो उसकी बीवी कुछ भी वही तो मैं कह रही हूँ, he tries to get her out, लेकिन वो बेचारी उलझी हुई है बाकी सब चीजों में, उसको तो मतलब ज़हनो गुमान में ही नहीं है कि ये ऐसा है आदमी, वरना तो वो नहीं करती. नहीं, उसके करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. This is what I'm trying to say. In this case, this like that. ये तो उसकी तो वो, ये थोड़ी है कि शादी अच्छी चल रही थी और फिर वो बहक गया या कुछ. वो तो शुरू से ही ऐसा है, उसको पता था कि मैं शादी करके बीवी को इधर रखूंगा, एंड आई बी डूइंग ऑल ऑफ दीज. वो तो ही इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड व्हाट ही वांट्स टू डू. मतलब दादी तुम्हारी या नानी जो भी है, मुझे याद है, वो तुम्हारी हॉस्पिटल में आईसीयू में है, एंड यू आर हैविंग फन विद योर साली. अच्छा, यहाँ ये भी दिखा रहे हैं कि फीलिंग बैड, और एकदम से जब उसका फोन आता है तो वो नॉर्मल हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, बिकॉज ही नीडेड दैट डाइवर्जन. लेकिन व्हाट दिस ड्रामा ऑन इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हिच इज समथिंग on which we have had multiple, not just we, but people have had multiple conversations, that men think they can be in love with more than one woman at the same time, and think it's okay. And this is because he says कि मोहब्बत एक ही होती है, और लेकिन वो बीवी तो अलग होती है, एंड दैट इज व्हाट ही बिलीव्स. तो उसके दिमाग में तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत भी नहीं कर रहा. आई एम ओके वेयर आई एम. ही थिंक्स कि मैं उसको भी, बिकॉज ही सेज मैं तो उसको खुश रख रहा हूँ, उसको रखता है खुश. वो कहता है कि नहीं तुम बैठो, तुम्हें चक्कर आ रही है, उसके साथ डॉक्टर के पास भी जा रहा है, और साथ साथ यहाँ भी जल्दी भी आ गया घर बर्थडे के लिए. सो ही थिंक्स ही कैन प्ले बोथ ऑफ देम. बट इट इज इंटरेस्टिंग. लेट्स सी आगे क्या होता है. कितनी देर तक उनकी रस्सी दराज रहती है, कब तक वो ये गेम्स कर सकते हैं, और जब उनकी बीवी को पता चल जाएगा तो वो क्या करेंगी. आई वांट टू अप्रिशिएट मोमल शेख. आई थिंक उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है इस कैरेक्टर में. छोटी छोटी चीजें, जब वो परेशान है, जब वो सोच रही है, जब वो कंफ्यूज है, एंड आई थिंक शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. Yes, and her facial expressions are totally on point with this. Yeah. And you're not hating her. You're not hating her for you. I mean, you. It's not like you are justifying what she's doing. लेकिन आपको इसकी कैफियत समझ आ रही है कि ये किस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिसलती गई इसके अंदर. This is something very tricky, very interesting, that you are right. We are not. I'm not hating her. I'm just finding it that होगा कि I'm not fond of her, but I'm not hating her. Yeah, yeah. Okay, Ji. So we go on to, now we have Bakhtavar, and we have, is that it? Are we done? Okay. Bakhtu ya Bakhtavar? दोनों. Yeah, दोनों. They are both the same.
बशीदा निकल चुके हैं बाहर, अब खैर नहीं है बख्तू की और बख्तावर की, दोनों की, क्योंकि अब हुरिया पहुंच जाएंगी मैदान में. शी इज गोइंग टू फाइट हिज केस, शी इज गोइंग टू फाइट शीदा's केस. आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोना हैपन. और उसमें फिर निकलना होगा बाहर. बख्तावर विल हैव टू कम आउट. आई लाइक द आई लाइक द वे दे शोड इट राबिया, कि उन्होंने दिखाया कि शहाना के साथ तो केस बन ही नहीं रहा, क्योंकि शहाना के घर वाले कह रहे हैं हम तो उसको नहीं जानते, और ये भी कहा कि देखो शीदा को पता है कि उसकी शक्ल नहीं नजर आई है सीसीटीवी में, तो वो बाहर निकल जाएगा. सो द केस ओवर देयर इज स्ट्रांग. सो अनलेस शी डजंट कम अप, बख्तावर डजंट ओन अप टू व्हाट्स हैपनिंग, he will not move forward, she will not be safe. सो बख्तावर कर सकती है, लेट्स सी अभी क्या होता है. अभी तो वो थोड़ा डरी भी है मुझे, वो थोड़ा केयरफुली करने की कोशिश कर रही है चीजें. बट आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि हम बोर नहीं हो रहे हैं ड्रामा देखने में, और कोई ना कोई नया ट्विस्ट आ रहा है. लाइक मैं कंप्लीटली सरप्राइज थी जब हुरिया ने फोन करके बोला कि उसकी जमानत कराओ, क्योंकि अब एक्चुअली बेचारी, आई वांट टू टेल हर भाई तुम यू कांट विन दिलावर बाय गोइंग अगेंस्ट हिम, यू नो. एंड तो उसको और अपने एंटाई कर दोगी जब दिलावर को पता चलेगा. मैंने दिलावर ने कुछ एक्शन लिया, मैं काफी बोर हो गई थी वो दिलावर की चुप से, बट ही इज टेकिंग सम एक्शन. बख्तू एंड बख्तावर क्या करेंगे ये अब है, क्योंकि अब उनके गिर बख्तावर और बख्तू के गिर जो सर्कल है ना वो क्लोज होता जा रहा है. अब वो इवेंचुअली हुरिया विल टेल दिलावर के बख्तावर बख्तू की बहन है, या किसी ना किसी तरह दिलावर को पता चलेगा. अच्छा वो फाइल कहाँ है भाई डॉक्यूमेंट्स की? आई कांट. हाँ, because he said he will give it to हुरिया, लेकिन उसने दी, हमें तो नहीं दिखाई कि उसने दी है. You had written when you wrote in that review Instagram का, तो राबिया ने, तो मैंने कहा नहीं दे तो दी थी फाइल, because I thought he had to. I went back to see that scene. I said नहीं राबिया गलत कह रही है, before we go to send this review I have to check, but he had said कि नहीं ये हुरिया मैडम पता लगा लेंगी इसका क्या है, और फिर आगे नहीं बताया. दे नहीं, क्या हुरिया के पास वो पहुंची थी, हुरिया तो सबसे पहले मालूम करती कि किस लड़की की ये, उसपे तो नाम वाम दिया हुआ है ना सब कुछ. बट वो फाइल आएगी कहीं ना कहीं से, तो मुझे लगता है इन रेफरेंस में भी ड्राइवर को बाद में याद आएगा कि ओ अच्छा वो फाइल थी, वो कर लेते हैं. भाई आई लव दैट सीन बिटवीन द ड्राइवर एंड बख्तू, जब वो ढूंढ रहा. हैट्स ऑफ टू यमुना जैदी, व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस दैट वाज. जब वो ढूंढ रही थी उसके अंदर पेपर्स और उसको गुस्सा आ रहा था, और वो उसकी हिम्मत देखो, वो किस तरह टक टक जवाब देती है उसको. शी सेज तुम अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारा काम है, और उसको भी, शीदे की दोस्त को भी जो वो जवाब देती है, उससे कहती है तो मैं क्या करूं अगर वो ये ना कि दिलावर ने ये कराया तो मेरा साथ देने वाला कोई है. That's why she's so confident now. But what I find interesting is Bakhtu and Bakhtavar are so different from each other, and Yumna Zaidi is doing an amazing job. Like Bakhtu के expressions, उसका reaction different है, Bakhtavar के की appearance, उसका expressions, उसका mannerism different है, and it's like it's amazing to see these two different people. Even we are like Bakhtu Bakhtavar. हम भी कभी कभी भूल जाते हैं कि Bakhtu Bakhtavar है, Bakhtu है. एंड आई फ्रॉम राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि शाजिया बख्तू है, लेकिन अगर आप डीप जाके उसको एनालाइज करें तो इट्स बख्तावर जो बख्तू को कंट्रोल कर रही है. yes. बख्तू हिमसेल्फ इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग. उसको जो चीज करानी है वो बख्तू के थ्रू बख्तावर जो है वो अपना करिए. तो ये it's not normal, it's something very fascinating to think about कि बख्तावर ज़हनी यहाँ पे बैठी है अंदर, बख्तू बन जाती है, और उससे वो जितने उसको बदले लेने हैं, जिससे उसको बदतमीजी करनी है, जिससे बाहर जाके जो करना है वो कर रही है. बिकॉज जब वो बख्तू बन के शॉप पे जाती है तो उस वक्त क्योंकि अंदर तो बख्तावर है ना, तो वो बख्तावर आ जाती है. देन जब शॉप वाला बोलता है तो फिर उसको रियलाइज होता है कि ओ मैं तो बख्तू हूँ. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी चल रही है. राबिया, it is so interesting because it is like जब, क्योंकि बख्तावर जो है वो रुकती नहीं है, ठीक है, she is very ambitious and she is very क्या कहूँ मैं, assertive about the way she is, and बोलती मुंह फट भी बहुत है. उनको भी डांट दिया था जो लैंडलॉर्ड आए थे उनके. लेकिन अब मैं लड़के और लड़कियों के ऊपर आती हूँ, ठीक है, बिकॉज लड़कियों को कहा जाता है कि आप एक सलीके से बैठे, एक सलीके से बात करें, आप आवाज नहीं, आप एक्सप्रेशंस भी अपने कंट्रोल रखते हैं. यहाँ बख्तावर कैन डू व्हाट शी वांट्स टू डू एज बख्तू. सो उसका जो गुस्सा अंदर का बख्तावर का निकल रहा होता है विद द एक्सप्रेशंस दैट युमना इज गिविंग एज बख्तू आर जस्ट अमेजिंग. एंड दैट्स व्हाई क्रॉसिंग दैट बाउंड्री इज वेरी लिबरेटिंग फॉर हर, क्योंकि वो सारे काम अगर वो बख्तावर बन के करती तो वो नहीं कर सकती थी. एंड आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग जब उस लड़की के साथ थी जो उसकी सहेली बन गई है, और उसने कहा
वाकई तुम्हें लगता है कि तुम अपनी किसी लड़की से बात कर रही हो? It was so cute and she's the only one who catches on and she says मुझे तो तुम कहाँ से लड़का हो, तुम तो नहीं हो. So it was very cute and that was a surprise for Bakhtavar because she thought she had fooled everyone. And she's no Yeah. किया हुआ है, but वो से ये कह रही है कि किया हुआ है, हाँ. ये अच्छा था कि ये मुझे उस तरह नहीं, एज अ दोस्त मुझे समझ रही है, एंड Yes. रिलैक्स कर जाती है, वक्तू रिलैक्स हाँ. कर, उसके मुंह पे स्माइल भी है, यू नो. हाँ. बट लिपस्टिक और परफ्यूम लेने क्यों गए हैं? दिलावर की तो शादी हाँ, क्यों गए? बात के भाई, दिलावर शायद शादी से इनकार कर दे. It's interesting ना that she knows this is not possible, but she's still dreaming and she's still trying it. Or we don't know why. I think we'll find out in the next episode कि क्यों लेकर. Why has she gone to do that? I mean, she could have dressed up as Bakhtavar and gone also because वो तो वैसे भी अपनी शक्ल covered रखती है, but she didn't want उसने ले लिया. It's not that हाँ. निकलते भी ले लिया, बट वो दिलावर से मिलेगी कहाँ एज बख्तावर? ये मुझे जब वो ये सब चीजें पहन के जाएगी, मतलब that's the only reason she's buying all of this, right? हाँ, you think so? I have no clue why she's buying it. मुझे नहीं पता. मुझे लग रहा है कोई प्लान, कोई स्कीम है दिमाग में, but I don't know what the scheme is. चलो, we'll find out. Yeah, we'll find out. But very interesting story, and there are so many layers in it, and like you said, very well done with the script and the performance and the direction. It's giving us everything. I feel the drama is Yeah. acid attack again indirectly वो लेकर आ रहे हैं. They're talking about how it's not easy to prove things और क्या होता है. वो शीदा कैसे इतनी आराम से निकल गया है, you know. Second, वही जो दिलावर का बाप जो है वो बोलते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. जब वो कहते हैं कि औरतें मर्दों के बारे में क्या जानती हैं और उनको तो यही है. बड़ी स्टेटमेंट्स ही कीप सेइंग which shows his mentality, and उसकी माँ जैसे बोलती है, हाँ हमें क्या पता मर्दों के बारे में, हम क्या जाने, you know. तो माँ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया. माँ ने कहा कि और मर्दों को नहीं पता होना चाहिए कि औरतें उनके बारे में क्या सोचती हैं. I think that's what she said, if I'm not mistaken. So she got it. वो कोई she said कि अच्छा ही है कि और मर्दों को नहीं पता कि औरतें क्या सोचती हैं. अच्छा, मुझे याद नहीं. I don't think ये कहा था. I think she said something like she gave a reply. बहुत sarcastic जवाब देके उठ के चली जाती है. Sarcastic जवाब दिया था. तो बाप को नहीं समझ आता, लेकिन दिलावर को समझ आ जाता है. दिलावर हर्ट हो गई है. तो यही है कि पॉलिटिकल फैमिली ऐसी है जहाँ पे नॉट मेक अ डिफरेंस कि आप कितने अमीर हैं, कितने वो एजुकेटेड या कुछ है, आपकी मेंटालिटी एक खास किस्म की है, वेयर यू लुक डाउन ऑन फीमेल्स. लेट्स सी आगे जाके करता है, यू नो, हाउ डज इट प्ले आउट. Yeah, but it's a good drama. I would recommend it for people to watch if they're not watching. Very interesting things, thought processes depicted here. Okay, जी, we are done. We are done. आप सब अपना ख्याल रखिएगा एंड बहुत जल्द आप लोग से दोबारा मुलाकात होती है. अल्लाह हाफ़िज़.